अब जैनेंद्र के पास चलते हैं, क्या हलचल है वहां पर और कितनी बड़ी तैयारी वहां पर की गई है, ये भी जानकारी देंगे। जैनेंद्र, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, कितना इंतजार, कौन कौन से मेहमान पहुंच चुके हैं अब तक? देखिए, प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जो समिट होनी है वो तो कल से शुरू होगी, लेकिन मीडिया जो है वो देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया कर्मी हैं वो पहुंचने लगे हैं। और मैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हूं, मेरे साथ एक मेहमान भी है। यहाँ की तैयारियां भी हम अपने कैमरे से आपको दिखाएंगे। भव्य तैयारी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नजर आ रही है। एक मेहमान है हमारे साथ, जर्मनी से हैं ये। सर, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हाउ डू यू सी द अरेंजमेंट्स ओवर हियर? आर यू सेटिस्फाइड? Okay, so my name is Martin Romanzik from Germany. I'm working for the German press agency DPA. So for the moment it's, let's say, long ways. It's a bit complicated outside with the security, so they need a lot of time. The sun is shining, so for us 35 degrees. It's not usually the climate where when you come from Berlin, it's. So no one can manage the temperature, sir, outside, but inside, how do you see the arrangement? So this is looks great. Looks like, let's say, all over the world. Last year in Bali, it was more or less the same arrangement. So we start now to connect to the internet and to look up whether the technique is going on. And so, for the moment, nice water, nice people, nice colleagues. Are you feeling good? Yes. Now we are in a room where it's a little bit जैनेंद्र, colder जितने भी than मेहमान outside. आए हैं हम उनके लिए तैयार हैं और ये हमारी अगर आपके पास समय हो, हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू सी द लीडरशिप ऑफ इंडिया इन दिस G20 समिट अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी? Good question. It's not easy to answer because so Mr. Modi has let's say an interesting but difficult job to do. This is a summit like last year where the Russian जैनेंद्र, जो war जितने on भी Ukraine मेहमान आए हैं और उनका is ये भी part कहना of है the और discussions. पूरी दुनिया देख रही है कि Wait and भारत see what अपने Mr. Modi नेतृत्व में मजबूत हुआ है। आशीष कुमार सिंह स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे साथ। आशीष, अभी हमने एक खबर पढ़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है और खुद बता रहे थे नीरज पांडे कि व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं उनके साथ। और सबसे पहले जो बैठक होने वाली है वो यूएस और ये क्या कहते हैं मॉरिशस की खबर आई थी, इनके साथ बैठक होगी। तो ये कितना अहम? देखिए, हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आपको 2015 में विवेक वापस ले जाना चाहूँगा। मुझे अभी भी याद है कि जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे और प्रधानमंत्री उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मेरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि मेरा ऐसा मानना है कि दो देशों के रिश्ते जो अधिकारी होते हैं, डिप्लोमेट्स, उनके द्वारा कागज़ों को तैयार करने पर नहीं बल्कि जो लीडर्स हैं उनके आपसी रैपो पर डिपेंड करता है। तो तकरीबन 8 साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, लिहाजा उनका हर बायलैटरल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये देखें कि जिन 3 देशों के साथ प्रधानमंत्री की बायलैटरल होने वाली है, आप इत्तेफाक देखिए, इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। बड़ा क्रूशियल रहने वाला है ये तीनों बायलैटरल। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत की बड़ी पैनी नज़र है। बड़े लंबे समय से वहाँ पर शेख हसीना सरकार में है। भारत को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए, इस्लामिक पार्टीज वापस हो जाए, तो वो एक बड़ा कंसर्न है जिसको ज़रूर प्रधानमंत्री रेस करेंगे। चाइना कैसे इंट्रूड कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश में फुटप्रिंट्स बढ़ाता जा रहा है, उन चिंताओं पर चर्चा हो सकती है। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ तो खैर देखिए होराइजन ऑफ इशूज़ हैं, स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं हमारे, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन है। जीई के साथ जो HAL का कोऑपरेशन हुआ है, कहा जा रहा है कि स्मॉलर न्यूक्लियर डील भी हो सकती है, उसको लेकर के बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका बाइडेन साहब के साथ बायलैटरल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी उठा सकते हैं। चीन के बनिस्बत, रशिया के बनिस्बत निश्चित तौर पर बाइडेन अपनी तरफ से यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे और भारत को फिर से वीज़ा भी रशियन अपने पोजीशन पे साथ में एलाई करने की कोशिश करेंगे। भारत हालांकि अपना स्टेटेड पोजीशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन काफ़ी समय से बनाकर के रखा हुआ है। तो हर लिहाज से हम देखें तो ये तीनों बायलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कमिंग एट द बैकड्रॉप ऑफ G20 में भी आपको मालूम है कि एक साझा डिक्लेरेशन आना है, तो हर लिहाज से सबकी नज़र आज होने वाली बायलैटरल्स पे होंगी। विवेक, ये बैठक काफ़ी अहम है, दुनिया के मेहमान पहुंचने लगे हैं, इसका वैश्विक परिदृश्य कैसा है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है
और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।